हम सब मेडिकल पास हैं और रेलवे में लाखों पद खाली हैं। उसकी आप कहीं से भी कॉपी लेके उसमें देख सकते हैं कि लगभग 3.5 लाख पद रेलवे में खाली हैं। मंत्री जी से हमें रेल की सेवा करना चाहते हैं, हमें ये धरना प्रदर्शन ये शोभा नहीं देता। बैठ के जो अधिकारी है वो भ्रष्ट हैं। वो ये बोलते हैं कि हमारे पास रिक्रूट नहीं है, और मिनिस्ट्री से जब आरटीआई के थ्रू जवाब मांगते हैं तो ये बताती है हमारे पास पोस्ट खाली है। मेरा नाम चक्रेश कुमार है मैडम। कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान से। राजस्थान से? जी। ये जो आपने पोस्टर्स लिए हुए हैं आरआरबी जूनियर इंजीनियर एंड टेक्नीशियन वाला, जी, तो क्या पूरा मामला है बताइए? मैडम ये पूरा मामला ये है, हम सभी छात्र अलग अलग राज्य से हैं और भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है कि जहाँ से लड़का नहीं आया है। हम सभी ने 2018 में 2 एग्ज़ाम हुए थे, एक जूनियर इंजीनियर का, एक टेक्नीशियन का। हम सभी ने 2 एग्ज़ाम पास कर रखे हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कर रखा है, हम सभी ने मेडिकल पास कर रखा है। उसके बाद में हमें वेटिंग में लटकाया हुआ है मैडम। लगभग 3.5 साल का समय हो गया है और हम लोग मानसिक रूप से बहुत दुखी हो चुके हैं। कुछ तो रीज़न बताया होगा कि मेडिकल में क्यों रोका है आपको? मैडम हम सब मेडिकल पास हैं और रेलवे में लाखों पद खाली हैं, बस हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। अब ये सरकार ही जाने की क्यों नहीं ज्वाइनिंग दे रहे हैं, हम थोड़ी ना जानते हैं मैडम, हम तो स्टूडेंट हैं, सब पढ़ाई करने वाले हैं। तो आपको क्या आश्वासन दिया गया है? हम मैडम जैसे अधिकारियों से मिले, आश्वासन क्या है ये देखिए आप, ये स्टैंडिंग कमेटी, अभी एक मीटिंग हुई थी 28 जुलाई 2022 को, उसमें सभी एमपी लोगों ने सहमति दिखा के ये तय किया गया था कि रेलवे की 100% वेटिंग क्लियर कर दी जाए। उसके बाद में ये अधिकारियों का सीधा, जो रेलवे के अधिकारी हैं उनका ढीलापन है, उनका ढीला रवैया है। नहीं तो जब एमपी लोगों ने बोल दिया है, सरकार ने ऊपर से आदेश कर दिए कि इनकी छात्रों की वेटिंग क्लियर कर दी जाए, तो अधिकारियों को करना चाहिए। और रेलवे में ऐसा नहीं है कि पद खाली नहीं है। जब जैसे कि माननीय सुशील मोदी जी जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने ग्रीष्मकालीन सत्र में एक क्वेश्चन लगाया था, सवाल, कि रेलवे में कितने कितने पद खाली हैं। तो उसकी आप कहीं से भी कॉपी लेके उसमें देख सकते हैं कि लगभग 3.5 लाख पद रेलवे में खाली हैं। हाँ बिल्कुल खाली हैं। और जब इतने पदों को खाली होते हुए, और जब भी देखो माननीय रेल मंत्री जी से कोई सवाल पूछता है तो बोलते हैं कि बच्चे पाइपलाइन में, ये रिक्रूटमेंट पाइपलाइन में चल रही है। अब हम 3.5 साल से क्या पाइपलाइन में ही घुसे रहे क्या? हमें पाइपलाइन से बाहर निकालो मैडम। और हम तो ये कहना चाहते हैं माननीय रेल मंत्री जी से, हमें रेल की सेवा करना चाहते हैं, हमें ये धरना प्रदर्शन ये शोभा नहीं देता, बैठ के कोई नहीं करना चाहता। ये हर कोई लड़का जनरल में ट्रेवल करके आया है, कितनी परेशानियां भुगत भुगत के, कोई लड़का हिमाचल से आया है, कोई जम्मू से आया है, कोई चेन्नई से आया है, कोई सिकंदराबाद से आया है, कोई कोलकाता से आया है, अलग अलग स्टेट से आए हैं मैडम। हम रेल की सेवा करना चाहते हैं। क्या लगता है क्या होना चाहिए? बिल्कुल हमारे रेलवे मंत्री साहब हमारी बात सुनेंगे और हमें रेल में सेवा करने का बिल्कुल मौका देंगे, हमारी वेटिंग 100% क्लियर करेंगे। अगर वो सुनेंगे, सुनना ही होता तो तब सुन चुके होते ना। अब देखो मैडम, टाइम तो लगता है, हम ये नहीं कहते कि हमारे रेल मंत्री जी गलत हैं, ये अधिकारियों का ढीला रवैया है, हम सीधा सा ये कहेंगे। रेल मंत्री जी खुद एक इंजीनियर हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और वो खुद IAS भी रहे हैं, और उनको पता है कि बच्चे कितने दुखी होते हैं, एग्जाम का दुख दर्द क्या होता है, पढ़ा लिखा जब इस तरीके से भटकता है। तो माननीय रेल मंत्री जी हमारा दुख दर्द, हमारी पीड़ा जरूर सुनेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद, क्या मुझे विश्वास है कि हम सबका 100% वेटिंग क्लियर भी होगा। जब आपको विश्वास है तो धरने पे क्यों बैठे? मैडम इसलिए हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाने के लिए। तो अब ज्ञापन सौंप कर भी दे सकते थे। मैडम हमने ज्ञापन सौंपे हैं, क्या पता हमारा बीच में ही रॉन्ग नंबर पे जा रहा हो ज्ञापन, अधिकारी लोग उन तक पहुंचा ही नहीं रहे हो। अभी हम रेल मंत्री जी से सीधा तो मिले नहीं, क्योंकि उनके अपॉइंटमेंट के लिए हमने बहुत कोशिश किया, बहुत सारे मेल किए, हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला। मैम मेरा नाम श्री राम मीणा है, मैं बंगाल से आया हूँ। अभी यही प्रॉब्लम है मैम, मैं आरआरबी मालदा से हूँ, और मुझे लगातार कम से कम 3-4 साल हो गए। रेलवे यही बोलता है, वहाँ के अधिकारियों से जाके पूछता है कि हमारा वेटिंग का क्या चल रहा है, तो वो यही बोलते हैं कि आएगा आएगा, लेकिन प्रॉपर जवाब नहीं देते। कितने छात्र इसमें फंसे हुए हैं? मैम इसमें कम से कम 5000 छात्र थे, जिनमें से 1900 के समथिंग छात्र का पैनल में नाम आ चुका है, बाकी अभी भी छात्र बचे हुए हैं, 2200-2300 छात्र और बचे हुए हैं। क्या लगता है क्यों नहीं भर्ती हो रही है जब आपका सब कुछ क्लियर है? मैम सीधी सी बात ये है, रेलवे क्या कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे रिक्रूट ले रही है, और दूसरी बात वहाँ के जो अधिकारी है वो भ्रष्ट हैं। वो ये बोलते हैं कि हमारे पास रिक्रूट नहीं है, और मिनिस्ट्री से जब आरटीआई के थ्रू जवाब मांगते हैं तो ये बताती है हमारे पास पोस्ट खाली है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि रेल मंत्री जी से अपने अधिकारियों पे प्रेशर बनाइए, ताकि हम स्टूडेंट का वेटिंग क्लियर हो जाए। कब से तैयारी कर रहे थे?
मैम देखिए, मैं एक डिप्लोमा स्टूडेंट हूँ, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया, अभी मेरा एमटेक चल रहा है और मेरे को 4 साल से रेलवे का इसमें वेटिंग में लटका हुआ हूँ। 4 साल से? बिल्कुल। 2018 में भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, 19 में भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी नवंबर में, और उसके बाद अभी तक वेटिंग कैंडिडेट हूँ मैं। तो भी एज लिमिट भी होगा शायद वहाँ पे? ये रेलवे का सारे के सारे मैम ये है कि ओवर एज हो चुके हैं। 33 साल सेंट्रल रेलवे गवर्नमेंट का होता है, जो हमारा 30 के अप्रोक्स हो चुका है। तो और रेलवे की रिक्रूट अभी तक कोई नई आने वाली है नहीं, और हम नहीं चाहते कि हम नई रिक्रूट से क्या मतलब है, हमें सिर्फ इस चीज़ से मतलब है, जब हमारा सब कुछ हो चुका है, हम सब कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, जब हमें न्यू रिक्रूटमेंट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमारा तो 100% वेटिंग हमारा क्लियर करो ना पहले, न्यू रिक्रूटमेंट के लिए तो तब सोचे रेलवे। जो मेडिकल फिट जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं, पहले उनको तो नौकरी मिलनी चाहिए ना मैम। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि एज लिमिट भी निकल चुकी है, तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार हमारी वेटिंग क्लियर करेगी मैम, ऐसा नहीं है कि हमारी वेटिंग, भरोसा है कि वेटिंग क्लियर? हाँ मैम करेगी। आपको कितने साल हो गए क्लियर किए? क्या मैम? मेडिकल क्लियर करे कितने साल हो गए? हमें लगभग 3 साल। आपको भी 3 साल हो चुके? हाँ बिल्कुल, हमारा एक साथ ही हुआ था जब ज़्यादातर सबका। मैम सरकार पे इसलिए भरोसा है, सरकार पे इसलिए भरोसा है क्योंकि दो ALP का अभी उन्होंने कर दिया है, 100% वेटिंग क्लियर कर दिया है, और इसकी जो उन्होंने डेट निकाली थी 3 जून 2022 को उनका क्लियर कर दिया है। इसके बाद हमारे गार्जियन सांसद होते हैं, लोकल गार्जियन जिनको हम चुनकर भेजते हैं, उनमें से बहुत सारे सांसदों ने लिखा है कि वो 100% वेटिंग क्लियर करेंगे, और गार्जियन कभी अपने बच्चों के साथ धोखा नहीं कर सकते। इस वजह से हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो हमारी 100% वेटिंग क्लियर करेंगे। लेकिन आपको पूरा भरोसा है? हाँ। कि वो हमारे गार्जियन के तौर पर है? हाँ। आपको कितना टाइम लगा एग्जाम दिए? मैम एग्ज़ाम को दिए टाइम तो लगभग 3 साल हो चुका है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे मेन गार्जियन है, जो रेलवे के रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी हैं, वो खुद इंजीनियर हैं, IAS क्वालिफाई हैं, हमारी बात उन तक पहुंची ही नहीं है। इस वजह से हम आपके सहारे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ आप हमारी बात रेलवे मिनिस्टर तक पहुंचाइए, उनसे कहिए कि आपके ही डिपार्टमेंट के पास हुए बच्चे 3 साल से सड़कों पर भटक रहे हैं, मेडिकली फिट हैं, और आपसे वो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप उनकी ज्वाइनिंग करवा दीजिए। ऐसा तो हर सरकारी नौकरी में लगभग ऐसा देखा गया है। हाँ तो फिर इसमें आप मैम, हर एक सरकारी नौकरी में ऐसा होता था कि पेपर लीक हो जाता था या कुछ हो जाता था। हमारा कोई ऐसा मैटर नहीं है कि हमारा कोई पेपर लीक हो गया हो या कुछ ऐसा है। हम तो मेडिकल फिट हैं, सब कुछ पास कर चुके हैं। पिछले लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा कि जो रेलवे का एग्जाम था, उसके लिए भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। जी मैम उसकी बात मैं बता रहा हूँ। उसमें 1.5 करोड़ लोगों ने एग्ज़ाम के लिए बैठे थे, और 1.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, और ये हमारा जो एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और उतने कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है, और एक लंबा प्रोसेस होता है, 1.5 से 2 महीने एग्ज़ाम कराना पड़ता है, और इसके लिए भी सरकार को ज़रूरत पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो वो लोग अपने ऊपर पेशेंस नहीं रख पाए होंगे, इस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया था। हम अपना पेशेंस रखे हुए हैं, और हमें अपने रेल मंत्री पे भरोसा है कि वो हमारी ज्वाइनिंग देंगे। और मैडम हम क्या है, हमारे आप उनके सपोर्ट में नहीं है कि मतलब जो एग्जाम अटका हुआ था इतने टाइम से, वो होना चाहिए था? मैडम हमें हमारे एग्जाम से मतलब है, हमारी नौकरी से मतलब है। अपने से मतलब है, तो हो सकता है दूसरे जो लोग हैं वो आपकी बात को ना सुने। क्यों नहीं सुनेंगे मैम? हमारा और उनका मैटर बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि उन लोगों ने अभी एग्जाम देना है, हम एग्जाम वगैरह सब कुछ पास कर चुके हैं, मेडिकल फिट हैं। हमारा और उनका बिल्कुल कंटेंट अलग है मैम, हम सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मेडिकल फिट, ये कहना चाह रहे हैं मैम। और हम ये कोई हम उपद्रव नहीं कर रहे, शांतिपूर्ण हमारा धरना प्रदर्शन, और हमारी माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, उन तक हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट किया है मैम। ये सभी अभी जो 28 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, 28 जुलाई को, उसमें जो 100% वेटिंग क्लियर करने की बात माननीय जैसे जसकौर मीना जी का ट्वीट है, ये डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, मनोज झा जी, ये सभी MP हैं, और इनने सबने सहमति दिखाई कि 100% वेटिंग क्लियर कर दी जाए। तो उसके बाद में जो अधिकारियों का रवैया है वो उनका ढीलापन है बिल्कुल, नहीं तो जो सरकार है वो बिल्कुल हमारे साथ में है। सभी MP ने मिलकर स्टैंडिंग कमेटी में इस बात को रखा प्रस्ताव में कि सभी छात्रों की वेदना को देखते हुए कि इतना लंबा समय गुजर चुका है और छात्र परेशान हैं, तो सभी MP लोगों ने हमारे पक्ष में उस प्रस्ताव को पास किया कि 100% वेटिंग क्लियर कर दी जाए। जब अधिकारियों ने कह दिया है, ये कह रहे हैं कि ट्वीट्स में उन्होंने किया है, तो फिर अब
मैडम ये ट्वीट्स करके तो उन्होंने जनता को बताया, बाकी जो मीटिंग होती है स्टैंडिंग कमेटी की उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ था, उस पे रिटन में उन्होंने जो रेलवे के अधिकारी हैं उनको प्रस्ताव पास करके दिया है मैडम 28 जुलाई को। आपके 28 जुलाई को प्रस्ताव पारित ऑर्डर भी जी। रखे हैं वो सामने। जी मैम। का जो था, हाँ लेकिन वादे सिर्फ ऊपरी है ना, जो दावे किए जा नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि वादे ऊपरी हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई उसके बाद में उस पर इम्प्लीमेंट हुआ बिल्कुल। उन्होंने जो डेटा मंगवाया था रेलवे जोन से, वो डेटा थोड़ा मैडम मिसमैच मानो या अधिकारियों का ढीला रवैया मानो, उन्होंने सही डेटा नहीं भेजा। किसी जोन से कम डिमांड आई, किसी से ज़्यादा डिमांड आई, तो उसमें क्या है कि लगभग आधे लड़के छूट गए हैं, आधे लड़कों का वेटिंग क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये अधिकारियों का ढीला रवैया है। तो हम स्टैंडिंग कमेटी के सभी मेंबर से और माननीय रेल मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार इस पर पुनरावलोकन किया जाए, इसको दोबारा से उनको इस पर गौर किया जाए, इस विषय पर संज्ञान लिया जाए और दोबारा अधिकारियों से अच्छे से डेटा मंगवा के और जो नए रूल्स वगैरह ऐड करके 100% वेटिंग क्लियर करवाई जाए। सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड यही है कि रेलवे की जितनी भी स्टैंडिंग वाली लिस्ट है या वेटिंग की जो लिस्ट है, खास करके जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन और सीएमए की, उसको 100% क्लियर कर दिया जाए। बस 100% वेटिंग क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो, 100% वेटिंग क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।